हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा वर्मा। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं अपनी प्रेपरेशन स्ट्रेटजीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मुझे अपनी लास्ट वीडियो में कमेंट्स मिले थे कि जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटजी आप शेयर करें। तो आज इस वीडियो में मैं जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे उसकी प्रेपरेशन की। मैंने अपनी जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस दोनों ही यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से ही कवर की हैं। यूट्यूब पे पहले मैं वीडियोस वगैरह देखती थी, फिर अपने नोट्स बना लेती थी खुद से। तो मैं आपको अपने नोट्स भी शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाया और उनसे मुझे कैसे रिवीजन करने में हेल्प मिली। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने मेरा प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड है आईबीपीएस पीओ का। यहाँ मेरा नाम लिखा है नेहा वर्मा और यहाँ मेरा स्कोर है। मैंने जैसे बताया था आपको अपनी लास्ट वीडियो में कि मेरा रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर आया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा स्कोर है और मेरा टोटल 89 स्कोर आया था आउट ऑफ 100 इन प्रीलिम्स। अब मैं आपको अपना मेंस का स्कोर दिखाती हूँ। ये मेरा मेंस का स्कोर कार्ड है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पर्टिकुलर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में ये मार्क्स आए थे एंड टोटल वाज 107.5। यहाँ मैंने सब कैटेगरीज की कट ऑफ भी लिखी है ताकि आप कंपेयर कर सकें कि कितने मेरे कट ऑफ से ऊपर नंबर थे। और यहाँ मैं आपका मेन फोकस डाइवर्ट करना चाहती हूँ जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की तरफ कि मेरा सबसे ज़्यादा स्कोर जनरल अवेयरनेस में ही आया था। तो आप इस सेक्शन की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं कि मेंस में ये कितना बड़ा एक रोल फैक्टर प्ले करता है आपका टोटल स्कोर बूस्ट करने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन को आप स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करें ताकि मेंस में आप लोगों को फिर दिक्कत ना आए। अब मैं आपको अपना फाइनल इंटरव्यू का स्कोर दिखाती हूँ। मेरा टोटल जो स्कोर बना था आउट ऑफ 100 वो था 51.62 और मुझे पंजाब नेशनल बैंक अलॉट हुआ है। और यहाँ आप कट ऑफ देख सकते हैं ओबीसी की और जनरल कैटेगरी की 47.89 कट ऑफ थी और मेरे तो जनरल कैटेगरी से भी ऊपर नंबर थे। तो मैं यही दिखाना चाह रही थी आप लोगों को इस स्लाइड में। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 1 जून की डेट लिखी है। तो ये जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी, स्टार्टिंग में मैं जीए के नोट ऐसे नोटबुक पे नोट कर करके बना रही थी। जो भी न्यूज़ मैं पढ़ती उसको ऐसे लिख लेती थी। कलर्ड पेन मैंने यूज़ किए थे ताकि इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे दूर से ही नज़र आ जाए। ये मैं आपको थोड़ा आगे करके दिखाती हूँ स्लाइड्स में कि मैंने कैसे पूरे नोट्स बनाए हुए थे उस टाइम पे। तो यहाँ मैंने आपको एक छोटा-सा ग्लिम्प्स दिखाया है कि कैसे मैंने अपने नोट्स स्टार्टिंग में बनाए थे। तो मैं यूट्यूब की वीडियोज़ देखने के बाद ऐसे नोट्स बना लेती थी अपने कि बाद में रिवीजन करने में ईज़ी रहेगा। लेकिन मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम हो रहा है ऐसे नोट्स बनाने में, तो मैंने नोट्स बनाने छोड़ दिए थे। मैंने 1 महीना नोट्स बनाए और उसके बाद मुझे लगा बहुत टाइम जा रहा है मेरा और मैं बाकी चीज़ों पे कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रही। तो मैं सिर्फ डेली यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी करंट अफेयर्स की और शाम को किसी प्लेटफॉर्म पे जीके की क्विज़ेस अटेम्प्ट कर लेती थी ताकि मेरा रिवीजन सा हो जाए जो मैंने सारा दिन में करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसका। मैंने ऐसे नोट्स बनाने बंद कर दिए थे, लेकिन जब बाद में मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया और मेंस का एग्ज़ाम था, तो रिवीजन करने के लिए हमें नोट्स वगैरह चाहिए थे जो उस टाइम पे मेरे पास नहीं थे। तो मैंने रियलाइज़ किया कि दिसंबर में जाके कि मेरे पास खुद के नोट्स वगैरह कुछ होना चाहिए क्योंकि पीडीएफ कंपाइलेशंस भी मुझे कुछ ऐसे अच्छी से मिली नहीं जिस पे मैं ज़्यादा रिलायबल कुछ ऐसा सोर्स नहीं मिल रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद के नोट्स बनाना स्टार्ट करती हूँ और जो पुराना मेरा बच गया है उसे मैं अफेयर्स क्लाउड की वीकली पीडीएफ से कवर कर लूँगी। तो मैं आपको ग्लिम्प्स दिखाती हूँ कि मैंने कैसे अपने दिसंबर के बाद नोट्स बनाने शुरू किए। मैंने जो नोट्स बनाए सारे डिजिटल फॉर्मेट में बनाए थे कि वर्ड में फाइल बना ली और उसी में एडिटिंग करती रही जैसे-जैसे मुझे कुछ नया उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और चीज़ें पता चलती रही। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे मैंने मल्टीपल फाइल्स बना रखी हैं, जिनको मैंने रेफ़र किया था अपने नोट्स के फॉर्म में। मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ खोल के। जैसे कि डॉक्यूमेंट फाइल में आप लोगों को दिख रहा है मैंने ये इंडेक्स क्रिएट कर रखा है एंड सपोज मैं आपको एक ये दिखाती हूँ।
तो जितने भी लोग ब्रांड एम्बेसडर्स बने थे किसी किसी ब्रांड के, तो मैंने उनको ऐसे नोट कर लिया ताकि मुझे सारा कंटेंट एक ही जगह मिल जाए एंड मुझे बार बार में ढूंढना ना पड़े कि ये अभी रिसेंटली पिछले महीने किसका ब्रांड एम्बेसडर बना था, इस तरीके से। ऐसे ही इसमें और नीचे जाऊंगी तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ अपॉइंटमेंट के लिए भी मैंने बना रखा है। आप रोज करंट अफेयर्स में पढ़ते होंगे कि आज इसका अपॉइंटमेंट हो रहा है, कल उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं और अगर हम कहीं पर्टिकुलर नोट नहीं करके रखते, तो बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है और आखिर में हम उसको इतना याद नहीं कर पाते। तो इसीलिए बेटर है कि आप अपने नोट्स में ऐसे बना लें और बीच-बीच में इसका रिवीजन करते रहें। अगर आपको लग रहा है कि यही सेम पर्सन, सपोज़ इट इज़ दिनेश कुमार खरा एंड ही इज़ चेयरमैन ऑफ एसबीआई, और थोड़े टाइम बाद इन्हें किसी एक और कमेटी का सपोज़ हेड बना दिया जाता है, तो आप यहीं पे एडिटिंग करके लाइक लिख सकते हैं कि इन्हें एक और कमेटी का हेड अपॉइंट कर दिया गया है। इससे क्या होगा, आपको एडिटिंग करने में ईज़ी रहेगा एंड सेम चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होगी पर्सन का नेम। तो आपको ये थोड़ा फ़ायदा हो सकता है अगर आप डिजिटल नोट्स बना रहे हैं। और अगर आप कॉपी पे प्रेफ़र करते हैं तो वो आपकी चॉइस है, आप वो भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ मैंने इंडेक्स लिखी है, यहाँ इंडिया की रैंक लिखी हुई है, ये पर्टिकुलर इंडेक्स है, कौन उसे टॉप कर रहा है, कौन उसे रिलीज़ कर रहा है। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट बनती हैं क्योंकि क्वेश्चंस इस पर भी फ्रेम होते हैं कि पर्टिकुलर इंडेक्स को 2020 में या 2019 में किसने टॉप किया है और कौन-सी ऑर्गनाइज़ेशन उसको रिलीज़ करती है। अगर आप में से कुछ लोगों ने एसबीआई पीओ 2020 इस साल दिया होगा, तो उसमें एक क्वेश्चन था इंडेक्स के रिलेटेड ही कि एक इंडेक्स का पूछा हुआ था और उसमें ये पूछा था कि इंडिया से किस कंट्री की रैंक कम है। तो आप देख सकते हैं कि सीधे-सीधे क्वेश्चंस फ्रेम नहीं हो रहे, आपको इन डेप्थ थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में इंडिया की रैंक ये है और इंडिया से नीचे ये कंट्रीज आ रही हैं या थोड़ा ऊपर ये कंट्रीज आ रही हैं। आई नो ये थोड़ा ऑफ द बिट ट्रैक हो जाएगा, लाइक हम हर इंडेक्स के रिगार्डिंग इतना नहीं कर सकते, बट धीरे धीरे अगर हम कोशिश करेंगे तो लाइक हम एटलीस्ट जो टॉप कर रहा है या टॉप 3 कंट्रीज हैं हम उन्हें याद करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड लाइक एग्जाम्स में पूछा जाता है और हर एक मार्क का बहुत वैल्यू होता है जब आप अपना ओवरऑल स्कोर देखने लगेंगे। ऐसे ही ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी हैं जो रिसेंटली, जैसे अभी जिमैक्स एक्सरसाइज हुई थी जापान के साथ, ऐसे ही और भी एक्सरसाइजेज इसमें लिखी हैं। मैंने तो सारी ही रिवाइज करने के लिए अपना एक ही जगह नोट कर रखा था और यहाँ ये लिखा है कि ये मिलिट्री के रिगार्डिंग एक्सरसाइज है, ये कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज होती है इंडिया के साथ, इनके साथ। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर अपने नोट्स खुद के बनाएंगे तो आपको रिवीजन करने में इजी रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ये शाहीन ईगल 9 एक एक्सरसाइज पाकिस्तान और चाइना के बीच में होती है। रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी जब मैं अपना पढ़ रही थी करंट अफेयर्स, तो मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट है कि शायद आ सकता है क्वेश्चन इस रिगार्डिंग भी, तो मैंने इसको नोट करके रख लिया था। ऐसे ही और भी हैं ऑब्ituaries, बुक्स एंड ऑथर्स, सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, तो अगर आप अलग-अलग इस तरीके से बना लेंगे तो आपको ईज़ी रहेगा करना। जैसे मैंने यहाँ बुक्स एंड ऑथर्स का कर रखा है, बाकी फाइल मेरी डिलीट हो गई थी तो मैंने आपको दिखाने के लिए फिर से एक बार क्रिएट की है कि मैंने ऐसे-ऐसे पढ़ा था इसको। ये एमओयूज़ एंड एग्रीमेंट है, लाइक इंडिया और अफ़गानिस्तान का कोई एमओयू है, किस रिगार्डिंग वो एमओयू कंडक्ट किया गया है, तो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट बनती हैं। कोई अमाउंट अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को दे रहा है एज़ एन एमओयू के अंडर, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ नोट कर सकते हैं और बाद में आपको रिवीजन करने में बहुत ईज़ी रहेगा। मैं आपको दूसरी स्लाइड दिखाती हूँ जहाँ मैंने सारे इम्पोर्टेंट डेज़ नोट कर रखे हैं। लेट्स सपोज़ जनवरी में जितने इम्पोर्टेंट डेज़ आते हैं वो सारे मैंने यहाँ नोट कर रखे हैं कि 1 जनवरी को डीआरडीओ डे आता है, उसकी 63rd एनिवर्सरी है, कहाँ उसका हेडक्वार्टर है और कौन इसके चेयरमैन है। फिलहाल आप वो चीज़ें भी नोट करके रख सकते हैं स्टैटिक जीके के तौर पे, क्योंकि वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन जिस सोर्स से मिलती थी मैं एक जगह कंपाइल अप कर लेती थी, तो मेरे लिए चीज़ें याद करने में आसानी रहती थी और इसी का मल्टीपल रिवीजन करने से लाइक एट द एंड ऑफ द मंथ आपको पूरा महीना याद हो जाता था कि किस दिन क्या आता है। इस तरीके से जो मैंने और डेज का बना रखा है, ये सपोज अक्टूबर का है मेरे पास, ऐसे ही मैंने दिसंबर का भी बना रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा। आपको याद होगा कि एक क्वेश्चन आया था
आई थिंक एसबीआई पीओ या आरआरबी पीओ में क्वेश्चन था कि इंडियन नेवी डे जिस ऑपरेशन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था और उसका आंसर ट्राइडेंट था। और मुझे बहुत अच्छे से याद था ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अपने नोट्स में खुद लिखा था इस चीज़ को, तो मुझे बहुत अच्छे से याद रही थी ये चीज़। ऐसे ही आप भी खुद के नोट्स बनाएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर याद होंगी एज़ कम्पेयर टू आप किसी और पीडीएफ सोर्स पे अगर आप रिलाई करते हैं। तो इस तरीके से डेज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इनकी थीम्स वगैरह या किसी दिन किसी चीज़ को अनाउंस किया गया या फर्स्ट टाइम ये डे कब सेलिब्रेट हुआ, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट बनती हैं। तो आप लोग इन सब चीज़ों को कवर अप करें अपने खुद के नोट्स में तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे ये एक स्कीम्स है, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह लॉन्च होती रहती हैं, तो मैंने उसके लिए भी एक अपना कंपाइलेशन बनाया था कि पर्टिकुलर ये स्कीम है, एक इसको इतना अमाउंट एलोकेट किया गया है, इस पीरियड से इस पीरियड में इस स्कीम को रखा गया है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये इसका एजेंडा है, इम्प्लीमेंटेशन बॉडी कौन है, कब से कब तक इम्प्लीमेंट होगा। और जैसे ये स्टार्टअप से रिलेटेड है तो मुझे इससे एक और फैक्टर याद आया कि कौन सी रैंकिंग में कौन सा स्टेट टॉप कर रहा है, तो मैं इसको भी नोट डाउन कर लेती हूँ ताकि धीरे धीरे मुझे ये चीज़ें भी रिवाइज होती रहेंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी स्कीम्स के बारे में यहाँ लिख रखा है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बनती हैं। रिसेंटली एक क्वेश्चन भी आया था प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना पे, रिसेंटली वो न्यूज़ में रहा था तो उसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन बना था और मैंने यहाँ अपने नोट्स में उसको लिख रखा था, तो मुझे वो चीज़ ध्यान थी तो मैंने अपना क्वेश्चन ठीक कर दिया था अटेम्प्ट। ये बजट है जो मैंने वेरियस सोर्सेस से पढ़ के अपना खुद का जो मुझे उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी वो मैंने सब नोट कर रखी थी यहाँ पे। और बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे इस बार के पेपर में, तो फ़ायदा तो रहता है अगर आप खुद के नोट्स बना के प्रिपेयर कर रहे हैं तो। और मैं आपको एक दो ये जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा हर बैंक कोई ना कोई लोन प्रोवाइड करता रहता था किसी ना किसी पर्पज़ के लिए। जैसे कि एनडीबी बैंक है, जापान ने प्रोवाइड किया था, वर्ल्ड बैंक दे रहा है, एडीबी दे रहा है, तो मैंने सब चीज़ें एक जगह नोट कर ली कि इस बैंक ने इतना अमाउंट इस पर्पज़ के लिए दिया है और वो आपको बार-बार कहीं ढूँढना नहीं पड़ेगा या वेट नहीं करना पड़ेगा किसी पीडीएफ कंपाइलेशन का कि वो हमें बताएगा और हम फिर वहाँ से याद करेंगे। आप खुद के नोट्स बनाओ, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये मैंने स्टेट वाइज़ भी थोड़ा डेटा तैयार किया था, लाइक सपोज़ अगर उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम देख रहे हैं, तो हर जो छोटी चीज़ उत्तर प्रदेश के न्यूज़ से रिलेटेड मैंने पढ़ी थी, मैंने सब यहाँ नोट कर रखी हैं, ताकि मैं बार-बार इनको रिवाइज़ करती रहूँ और मुझे चीज़ें अपने माइंड में फिट बैठ जाएँ। और नीचे मैंने इनकी कुछ स्कीम्स भी लिख रखी हैं, जो पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रिलीज़ की थी अपनी स्टेट के लिए। ऐसे ही बाकी स्टेट्स के लिए भी मैंने नोट डाउन कर रखा है। जैसे महाराष्ट्र की कुछ न्यूज़ हैं, उसकी कुछ स्कीम्स हैं, इस तरीके से आप भी नोट कर सकते हैं। एक की गाइडली की पीडीएफ मैंने रेफर की थी, शॉर्ट करके लास्ट टाइम मेंस एग्जाम के अराउंड रिलीज हुई थी ये। यहाँ आपको ओवरऑल लास्ट 6 मंथ्स में जितना करंट अफेयर्स था पर्टिकुलर टॉपिक वाइज कवर कर रखा है। मैंने भी अपने नोट्स इसी अकॉर्डिंग बनाए थे तो मुझे रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहा। लेट्स सपोज अगर हम ग्रैंड प्रिक्स के विनर्स देख रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इतने सारे ग्रैंड प्रिक्स इवेंट हुए हैं और किस किस ने उसको जीता है। तो आप सब ये ऐसे याद कर सकते हैं, चाहे तो आप किसी पीडीएफ सोर्स पे रिलाई कर सकते हैं। जैसे गाइडलाइन ने ये प्रोवाइड किया तो ये मुझे बहुत अच्छी सी लगी थी और मुझे रिवीजन करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहा था। बाकी मैंने अपने नोट्स बनाए थे तो पहले मैंने वहीं से रिवीजन किया था अपना। आप भी रेफर कर सकते हैं इस पीडीएफ को। इसके अलावा गाइडली आपको कुछ और स्टैटिक जीके के तौर पे भी पीडीएफ प्रोवाइड करता है। आजकल स्टैटिक जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आपको पूरा यहाँ टॉपिक दिख जाएगा कि यहाँ क्या-क्या स्टैटिक जीके कवर हो रखा है। जैसे कि यहाँ पे कौन से स्टेट की गवर्नर, सीएम क्या हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली न्यूज़ में रही हैं, उनके हेड और हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। तो ये आपके देखने के लिए बहुत आसान रहेगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत। और रिसेंटली अगर कोई हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रहा है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है कि रिसेंटली न्यूज़ में है तो आपसे पूछा जा सकता है उस बारे में।